एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपूत। और आज हम करेंगे 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर 2 टॉपिक कवर हो गए तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट जो टॉपिक आपका है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। आपने लास्ट ईयर मींस नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था, बट अब हम यहाँ करेंगे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। नंबर लाइन सबको पता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव जो नंबर हमारे मींस होते हैं उस लाइन के ऊपर वो आपकी नंबर लाइन है। बट इस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट ये टॉपिक रहेगा। और सेकंड टॉपिक रहेगा, अगर आपको कोई 2 रेशनल नंबर गिवन है तो उनके मिड के मींस बिटवीन के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, कनेक्ट करना। देखो क्या कहता है, ये हमें टॉपिक है नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इससे पहले ना कुछ चीजें समझिए। देखिए, जो भी हमारा रेशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म का होता है। ठीक है, अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर मैं जब मीन्स अगर मैं आपको ये राइट करती हूँ 2/5, क्या राइट करती हूँ 2/5, इसका मतलब क्या है कि टोटल आपके 5 है और 5 में से आपको 2 मिले हैं। जब आपका टेस्ट होता है, अगर 10 मार्क्स का टेस्ट और आपने 8 स्कोर किया तो ऐसे गिवन होते हैं ना मार्क्स, मीन्स ये आपके टोटल है और ये आपको मिला है। क्लियर? तो अब देखिए, अगर मेरे को 5 में से कंप्लीट 5 मिल जाता है, 5 में से कंप्लीट 5 मिल जाता है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसको कंप्लीट 1 मिला है, कि इसको कंप्लीट 1 मिला है। अब एक बात याद रख लो, 1 का मतलब होता है जितना आपके डिनोमिनेटर में है उतना ही न्यूमरेटर में चले जाना। वो क्या होता है 1, जो हम नंबर लाइन पे डिफाइन करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है जितना आपके इस डिनोमिनेटर में होगा, जितना आप इसको इन क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर में होगा वो आपके टोटल पार्ट्स होंगे। टोटल पार्ट्स होंगे किसी भी 2 इंटीजर्स के बीच के, क्या होंगे टोटल पार्ट। देखिए नंबर लाइन जब आप ऐसे करते हो ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 करते हो तो आप ऐसे 10 पार्ट बनाते हो। अब हम अपनी मर्जी से यहाँ पे पार्ट बनाएंगे जो टोटल पार्ट मैंने आपको बोला है। देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप ये सुनो, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैंने आपको राइट कर दिया 3/5, क्या राइट कर दिया 3/5, तो मेरा जो 1 होगा ना वो 1 होगा जब 5 में से 5 मिलेंगे, यानी कि मेरा 1 होगा 5 में से 5 वाला। ठीक है, इट मीन्स कितने पार्ट हो गए, पार्ट हो गए 5। कितने पार्ट हो गए, पार्ट हो गए 5। अब हम एक तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि डायरेक्ट आपको पता लग जाए कि इसमें से इतना मिला है। ठीक है, और दूसरा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन होता है वो इस टाइप का हो सकता है 5/3। जब आप मजाक मजाक में बोलते हो ना कि 100 में से मेरे तो 102 आएंगे, तो वो इस टाइप के आते हैं आपको। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए ये क्या है, इसका मतलब है 3 में से 3, तो इसको 1 तो कंप्लीट मिला, लेकिन एक बार फिर गया और फिर 3 में से 2 बना, यानी कि मैं इसको ये बोल सकती हूँ 3 + 2/3 मीन्स एक बार तो 3 में से 3 इसको कंप्लीट मिल गया और फिर इसको 3 में से कितना मिला 2, यानी कि आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो। क्या कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, कितना लेफ्ट हो गया 2, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गई 1 2/3, क्या हो गया 1 2/3। इट मीन्स 1 तो आपका कंप्लीट, और जब आप सेकंड पे जाओगे तो सेकंड में आपको 2 वाले पोजीशन पे जाना है। क्लियर? ध्यान से समझो, क्वेश्चन हो जाएंगे जैसे ही हम नंबर लाइन पे आएंगे। ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, एक ये और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसा कोई वो नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका क्वेश्चन है 2/6, कितना है -2/6 की बजाय हम एक बार +2/6 करते हैं। तो देखो मुझे ये बताओ, ये आपके क्या है टोटल पार्ट, क्या है टोटल पार्ट, समझ आ गया।
टोटल पार्ट्स आपके कितने हैं 6 है, मीन्स आपको हिस्से कितने करने, कितने पार्ट करने हैं, आपको पार्ट करने हैं 6 और 6 में से आपको 2 मिला है, क्वेश्चन तो करेक्ट है, मीन्स ऐसे ही तो मिलता है ना। उसके बाद सुनो करना क्या है, और आपका ये बताना 1 किस पे बनेगा, जब 6 में से 6 पे जाएगा, जब 6 में से 6 पे जाएगा तब आपका बनेगा 1। क्लियर, तो बनाओ अब अपनी नंबर लाइन, ये बनाई नंबर लाइन। नेगेटिव की तरफ जाना नहीं तो मैं यहाँ पे 0 बना रही हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। अब मुझे बताओ कितना पार्ट करना है, 6 करो, 1 2 3 4 5 6 और 6 पे मुझे क्या मिल गया, 6 पे मुझे मिल गया 1, क्या मिल गया 1, कितना मिल गया 1 और 1 का दूसरा नाम क्या है 6/6, क्या है 6/6। क्लियर, अगर ये 6/6 है तो ये कितना है 1/6, ये कितना है 2/6, ये कितना है 3/6, ये कितना है 4/6, ये कितना है 5/6 और अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना था 2/6, तो ये नंबर आपका क्या हो गया 2/6। सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। क्लियर हो जाएगा, यस और नो। ध्यान से चलो दोबारा करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, दोबारा करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ गया -2/3, क्या आ गया -2/3, मीन्स नेगेटिव की साइड है तो यहाँ पे ले लेते हैं 0, पॉजिटिव की हमें नीड नहीं। क्लियर, अब देखिए हमारे टोटल पार्ट कितना है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है मीन्स 0 के लेफ्ट हैंड साइड और पॉजिटिव साइड, ठीक है राइट हैंड साइड। टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट है आपके 3, मीन्स कितने पार्ट करोगे 3 और 1 कितने पे आएगा आपका 3/3 का आएगा, कितने का आएगा 3/3 का। तो बनाओ 1 2 3 और ये क्या बन गया 1 और 1 का दूसरा नाम क्या है 3/3, ये क्या बन गया 1/2, ये बन गया सॉरी ये बन गया 1/3 और ये बन गया 2/3। आपका क्वेश्चन क्या है 2/3। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो इससे एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं मिलेगी, इससे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। क्लियर, उसके बाद सुनो, और सॉरी ये देखो ये माइनस की साइड था ना तो आपको माइनस भी लगाना है, क्या लगाना है माइनस भी लगाना है। सॉरी ध्यान नहीं रहा, ये थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया, आपका माइनस का था तो ये माइनस की तरफ था तो एवरी नंबर के आगे आपका क्या लगेगा माइनस, तो ये -1 है, क्या है ये -1 है। क्लियर, लेफ्ट राइट का सिर्फ इतना ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। अब आपकी दूसरी टाइप देखिए, जो आपकी दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप आपकी ये वाली है, सुनो ध्यान से, दूसरी टाइप आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखो कैसी है, वो आपकी है ऐसे वाली 5/3 और ये नेगेटिव वाला ही करवा रही हूँ, पीछे वाले में मिस्टेक सी लगी होगी। ठीक है, देखो अब मेरे को ये बताओ टोटल पार्ट तो कितने हैं, टोटल पार्ट तो है 3, टोटल पार्ट तो कितना है 3, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 3 में से 5 आया हुआ है, तो आप मुझे इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बताओ। माइनस का मतलब तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, ओनली दैट 5/3 की मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनेगा डिवाइड करके बताओ 1 2/3। इसका मतलब क्या है बेटा राजे, इसका मतलब है एक तो आपको कंप्लीट मिला है, एक तो आपको कंप्लीट मिला है, और जब आप सेकंड पे गए, सेकंड का मतलब है एक बार और फिर आपने कंप्लीट पार्ट किए, सेकंड का मतलब है 6/3 वाला, ठीक है ना, मीन्स आपको आपने एक बार तो कंप्लीट कर दिया, फिर एक बार और कंप्लीट करो, और एक बार जब सेकंड टाइम में आप जाओगे तो आपको कौन सी पोजीशन मिली है 2 मिली है। आप देखो दोबारा ध्यान से सुनो इस बात को, नेगेटिव की तरफ जाना है 0, कितना पार्ट करना है 3, 1 2 3, ये तो बन गया -1 3/3, ये तो हमें मिल गया, ये माइनस था तो माइनस लगा ली, ये तो हमें मिल गया। अब हमें ये वाला क्वेश्चन और करना है, अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से, अब वापस कितने हिस्से कितने पार्ट 3 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 1 हो चुका था तो ये कितना हो गया -2, और -2 का मतलब क्या हो गया 6/2 वाला। क्लियर, अब ये बताओ -1/3 -2/3
-3/3, -4/3, -5/3। अब आपका जो क्वेश्चन था आप ढूंढ लो -5/3, तो ये हो गया आंसर। माइनस लगा लेना, बस वो माइंड से निकल जाता है, लग नहीं पाता, ठीक है। माइनस एवरी नंबर के साथ आएगा। दोबारा समझो इस वाला क्वेश्चन, एक बार ऐसी टाइप वाला दोबारा समझो। देखो कैसे, अगर आपके पास आ जाए 3/2, कितना आ जाए 3/2, मीन्स पार्ट आप 3/2 के प्लेस पे ज्यादा ले लो, 5/2 ले लो। क्या ले लें 5/2। अब मुझे बताओ टोटल पार्ट कितने हो गए 2, टोटल पार्ट कितने हो गए 2। मिक्स्ड फ्रैक्शन राइट करो, 2 2 जा 4 एंड 1/2, मीन्स 2 तो आपको कंप्लीट मिले हैं, 2 तो आपको कंप्लीट मिले हैं। और थर्ड के लिए ये वाला क्वेश्चन है, तो चलो दोबारा चलते रहेंगे। देखो 0 पॉजिटिव की तरफ है, 1 पार्ट कितना करना है 2, 1 2, ये तो 1 बन गया, 1 2, ये क्या बन गया 2, 2 तक तो जाना ही था, ठीक है ना। अब हमें थर्ड के लिए यहाँ पर और ये काम करना पड़ेगा, 1 2, तो ये क्या बन गया 3। क्लियर। अब ये आपका क्या है, ये आपका है 2/2, ये आपका है 4/2 और ये आपका है 6/2। अब करो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 और आपका क्वेश्चन क्या था 5/2। मीन्स एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपके पास सिंपल आता है कि इतने में से इतना मिला, दैट सिंपल। अगर आपके पास इस टाइप की आ जाती है तो पहले बनाओ मिक्स्ड फ्रैक्शन, जितना कंप्लीट आता है उतने तो आप कंप्लीट बना दो और फिर जितना बच गया उसको नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एक टाइप और आती है, एनसीईआरटी में तो नहीं है वो आपकी है, मीन्स और बुक में कई बार आ जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना 1/2 एंड 1/3 को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो ऑन 1 नंबर लाइन। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1/2, 1/6 तो एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तब प्रॉब्लम आएगी। क्यों, कैसे आएगी देखो, ये कहेगा मेरे पार्ट बनेंगे टोटल, ये कहेगा मेरे पार्ट बनेंगे टोटल, प्रॉब्लम समझ आ गई ना। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि क्वेश्चन वाला बोले एक पे ही आंसर बनाने हैं और ऐसे ऐसे डिफरेंट आ जाए, तब आपको जो टोटल पार्ट करने होते हैं वो करने होते हैं इनके एलसीएम से। क्या, इनके एलसीएम से। देखो कैसे, अब मुझे बताओ इनका एलसीएम 22 स्माइली भी ले सकते हैं, तो जब 22 स्माइली करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। क्या बन गया 6। तो पार्ट तो होंगे आपके 6, क्या होंगे 6। आप जब स्माइली लगाते हैं तो इसके पास क्या चला जाएगा 3, क्या चला जाएगा 3, तो ये तो बन गया 3/6 और इसके पास क्या चला जाएगा 2, तो ये बन गया 2/6। क्लियर। मीन्स क्या करना है आपको, एलसीएम लेके टोटल पार्ट निकालने हैं और एलसीएम से इनको इक्वल कर देना है। जैसे दोबारा समझो, एक बार दोबारा करवाती हूँ, ये 1/2 रहा, ये 1/3 रहा, इनका एलसीएम आएगा 6। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6। एलसीएम 6 का मतलब है इसको भी 6 बनाओ और इसको भी 6 बनाओ, मीन्स आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इनके जो टोटल पार्ट है वो सेम करने हैं। जब हम इसको 6 बनाए तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, ठीक है ना, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। अब इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से। अब ये नंबर बन गया 3/6 और ये नंबर बन गया 2/6। मीन्स अगर आपके पास डिफरेंट वाले आ जाए तो पहले डिनोमिनेटर सेम बना लो। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। कितने पार्ट है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 1। अब देखो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और आपके क्वेश्चन क्या है, एक तो है 3/6 और एक है आपका 2/6। ये हो गए आंसर। क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद चलो
उसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन बाद में उठाती हूँ। एक जो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज द फाइंड द रेशनल नंबर। क्या करना है आपको? रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो जो आपको याद करना है, जो आपको माइंड में फिट करना है। फर्स्ट कंडीशन, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर नहीं है, इफ नोट बाय स्माइली और एलसीएम मेक सेम। फर्स्ट कंडीशन, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। इफ नोट, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बाय स्माइली या फिर बाय एलसीएम उनको सेम बनाओ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप, जितने भी रेशनल नंबर वो आपसे पूछता है, जो मैं ये स्टेप बता रही हूँ ना, ये आपको मैं एक जर्नलाइज स्टेप बता रही हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो और माइंड में ये फिट आए, डायरेक्ट वहां पर कर दो। ठीक है, अदरवाइज तो इसके बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको एक जर्नलाइज बता रही हूँ जो एवरीवेयर अप्लाई होगा। सेकंड क्या, जितने भी आपसे रेशनल नंबर पूछे कि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 करने हैं, उसके अंदर 1 ऐड करो, उसके अंदर 1 ऐड करो। बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इफ नॉट मेक देम सेम। जितने भी नंबर आपसे पूछे उसमें एक ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों नंबर के मल्टीप्लाई कर दो। इसको याद कर लो। अब देखना क्वेश्चन कैसे होंगे, फटाफट देखो, इससे एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं होगी कोई भी। मैं आपको कोशिश करती हूँ बहुत ही इजी वे से आपको बताऊं। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज चलते हैं 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज के डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं कर रही हूँ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा कर रही हूँ? सेकंड पार्ट, you have to represent your number line and you have to represent -5/6, -5/6। टोटल पार्ट कितने हो गए? 6। टोटल पार्ट क्या हो गए? 6। ये लो, नेगेटिव साइड है 0। टोटल पार्ट कितना? 6। 1 2 3 4 5 6 6 -1, -6/6, -6/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और ये रहा आपका आंसर। क्लियर? सिंपल। मैं आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कहता है? एक लाइन आप सभी बच्चों को पता है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। आपके जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या है? रेशनल नंबर हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग यू हैव टू टेल 5 रेशनल नंबर which are smaller than 2, which are smaller than 2, 2 से छोटे आपको स्मॉल 5 रेशनल नंबर बताने। अरे कितने भी बता दो, 0, -1, -2, -3, -4, -4/5, -6/, अरे कितना ही भी बता दो। ठीक है, इंटीजर्स भी तो रेशनल नंबर होते हैं, ऐसे लिख दो, कोई भी लिख दो। क्लियर? यस और नो? एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? फाइंड 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर मीन्स राइट हैंड साइड 5 रेशनल नंबर बताओ। -2 से दैट साइड -1, 0, 1, 2, 3, 3/2, 5/6, अरे कुछ भी राइट कर दो, कितना कुछ भी राइट कर दो इससे सारे ग्रेटर की साइड। समझ आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, ये तो इतने इजी थे, कोई ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे से आंसर मैच करो और वो राइट करो। समझ गए? ऐसा कुछ रटना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव टू
टेल 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर। आपको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इनके बीच में। फर्स्ट स्टेप क्या था बताओ, फर्स्ट स्टेप था डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। ये लो एक बार राइट करो, ये रहा -2/5, ये रहा 1/2। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। है नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो बाय स्माइली या फिर बाय एलसीएम, इनको क्या बनाओ, सेम लगा दो स्माइली। स्माइली का मतलब क्या हो गया, नीचे तो क्या आएगा 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। अरे स्माइली लगा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 और 10। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या बन गया -4। इसकी करो उसके साथ प्लस का 5, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 5/10। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बोला था कि जितने आपको रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक ऐड करो और बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट ऐड करके ही करना होता है, बट जो मैंने बताया है वो आपका सबके लिए वैलिड है कि इससे आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है 2 से कर दो, 3 से भी आंसर आ जाएगा, क्या पता 1 2 से भी आ जाए। लेकिन मैं जो बता रही हूँ ना वो ये है कि आपको कुछ सोचना ही ना पड़े, आंसर रेडी रहेगा। तो अब देखो कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 10 के अंदर एक ऐड करो 11, तो मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 एंड दिस साइड ऑल्सो मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 11। ये आपका क्या बन गया, -44/110, और ये बन गया प्लस का 55/110। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 10। अरे इसके अंदर तो 100 प्लस हो गई, 55 54 53 52 मीन्स 54/110, 53/110, 52/110, 51 50, ठीक है, 49 48 47 46, और कहां तक आ जाओ, माइनस तक, जीरो भी आ जाएगा। जीरो से फिर अरे कितना ही भी आप इसके अंदर राइट कर लो, 54/110, 53/110, 52/110, कितना भी राइट कर लो यहां तक। क्लियर। ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 खुद ट्राई करना है अपने आप, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद करेंगे। डाउट हो गए तो मुझसे पूछोगे। देखो मैं आपका एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, सारे सेम है, ठीक है, सारे सेम है। एक ये कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना, 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 1/2 और 1/2 और 1/3, यहाँ पे ले लो 1/3 और 2/3 में। अगर आपसे ऐसे आ जाए 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 1/3 2/3, यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, एक स्टेप तो ऑलरेडी डन है। तो आपको कितना निकालना है, 2, ठीक है। 2 से नेक्स्ट नंबर कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3/9 एंड 6/9, तो 4/9 5/9 6/9 एंड देन 7/9। सॉरी क्या रह गया, 4/9 और 5/9, ये क्या हो गए आपके 2 नंबर हो गए, ठीक है। यस और नो मीन्स आपका अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो आपको सिर्फ ये स्टेप करना है, ऐड करके मल्टीप्लाई। एक जल्दी से आपका एक क्वेश्चन ये और देख लीजिए, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, 1 और 2 के बीच में बताओ, 1 और 2 के बीच में बताओ 2 रेशनल नंबर। तो देखो हर किसी के नीचे 1 छिपा होता है ना, तो मीन्स इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें नंबर कितने बताने हैं, 2। 2 से नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 3 जा 3/3, 2 3 जा 6 6/3, क्या बन गया 4/3 और 5/3। ये हो गए 2 रेशनल नंबर, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो मुझे सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरा नंबर नोट कर लो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो,
आपको मुझे सिर्फ इतना राइट करना है कि मैम रिपीट दैट क्वेश्चन, रिपीट दैट कॉन्सेप्ट, रिपीट दैट एक्सरसाइज, रिपीट दैट चैप्टर, देन आई विल रिपीट, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। एवरी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, फिर तो कितनी भी वीडियो बना लो, एक क्वेश्चन एक वीडियो में कराया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे वीडियो में, ऐसे तो बेटा सिलेबस पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मेन बात होती है समझने की। अब क्वेश्चन कभी एज इट इज बुक से तो आएंगे नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो और ट्राई करो। चैप्टर 1 कंप्लीट फ्रॉम माय साइड।